तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले एक बार इसका ब्रीफ आउट समझ लेते हैं लेक्चर का। हम वर्क करने वाले फाइल सिस्टम के ऊपर, और फाइल सिस्टम में हम देखने जा रहे हैं पाथ को, कि पाथ जो होते हैं फोल्डर के पाथ, स्ट्रक्चर के पाथ, ये कैसे देखते हैं। दूसरा हम काम करने वाले हैं डायरेक्टरीज के साथ, फोल्डर्स के साथ। फिर हम काम करने वाले हैं शो फाइल करने के लिए, जो भी हम फाइल बनाएंगे उस फोल्डर के अंदर वो फाइल्स कैसे दिखेगी। फिर हम एक काम करने वाले हैं लूप यूज करके हम लोग फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ 4 से 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मूव करते हैं लेक्चर पे। तो सबसे पहले आते हैं और एक काम कर लेते हैं, एक फोल्डर बनाना है हमें। तो हम एक बार के लिए भी ये सारा कोड यहां से हटा देते हैं, स्क्रैच स्टार्ट करते हैं। स्क्रैच स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिक्वायर करेंगे फाइल सिस्टम को, क्योंकि हम वर्क उसी में करने वाले हैं। तो यहां जाएंगे और कॉन्स्ट बना लेंगे एक fs करके, इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड इसके ब्रैकेट में डाल देंगे fs। फाइल सिस्टम आ गया। अब अगले जो मॉड्यूल का मैं यूज करने जा रहा हूं ना, उस मॉड्यूल का यूज कर लेते हैं हम लोग बेसिकली फाइल सिस्टम का, पाथ सिस्टम है फाइल सिस्टम का, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर अभी मैं फाइल बनाऊं तो जो फाइल बनेगी ना वो कहां बनेगी, यहां बाहर बनने वाली है, ठीक है। पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं जिसका नाम दे दिया मैंने फाइल्स करके, ठीक है। तो ये फोल्डर बन गया मेरा, फाइल्स करके नाम दिया है। मेरे को जितनी भी फाइलें बनानी है ना वो पर्टिकुलरली इस फाइल्स नाम के फोल्डर में बनानी है। अब से कैसे करेंगे ये काम, यहां जाएंगे, एक मॉड्यूल को यूज करेंगे जिसका नाम है पाथ। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर में डाल देता हूं यहाँ पे पाथ, जो कि मेरे मॉड्यूल का नाम था, ले लिया। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हम डी पाथ करके। डी पाथ मतलब डायरेक्टरी फोल्डर का पाथ है, ऐसे स्ट्रक्चर नाम रख दिया मैंने। और यहां लिखा पाथ डॉट, एक फंक्शन है ज्वाइन, जो क्या करता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को या मल्टीपल वैल्यूज को जोड़ देता है आपस में। तो मैंने लगाया ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल, और यहां लिखा डॉट डॉट, और सॉरी डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। ये डबल अंडरस्कोर dir नेम जो है ये प्री डिफाइंड है, पहले से बना के दिया है आपको। हम देख लेते हैं बस ये करता क्या है। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया डी पाथ, सेव करा। और सेव करने के बाद मैं गया मेरे टर्मिनल पे, टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, और फिर हम यहां पे लिखते हैं नोड index.js। देखो जब मैंने प्रिंट किया ना तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट तक का पाथ यहां पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये काम किससे हुआ, पाथ से, और साथ में हमने उसके साथ लिया डायरेक्टरी का नाम। यहां तक होपफुली आपको सबको क्लियर होगा। अब क्या करना है, मेरे को सिर्फ यहां तक का पाथ नहीं चाहिए, मेरे को इस फाइल्स नाम के फोल्डर तक का पाथ चाहिए। तो मैं यहां ज्वाइन फंक्शन के अंदर जाके कॉमा लगाऊंगा, और सिंगल कॉट्स या डबल कॉट्स में से मेरे इस फोल्डर का नाम रख दूंगा जो मेरे को लेना है, ठीक है, फाइल्स। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे को फाइल्स नाम के फोल्डर तक का पाथ मिल चुका है। ये काम करता है ज्वाइन, मल्टीपल चीजों को ऐड करके दिखा देता है। सॉर्टेड। अब आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल फाइल, एक साथ 5 10 15 फाइलें बनानी है। कैसे बनाएंगे, पहले तो एक कंसोल हटा देते हैं यहां से, और यहां पे जाके लगाते हैं एक फॉर लूप, फॉर लेट आई फ्रॉम 0 से लेके आई, या फिर 1 से ले लेते हैं इसको, चलो 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10 तक आई प्लस प्लस, 10 फाइलें बनाने जा रहा हूं एक साथ, ठीक है। फिर लिखा fs डॉट राइट फाइल सिंक, और फिर यहां पे मैंने लिख दिया फाइल का नाम। तो मैंने रखा फाइल का नाम my.txt, कॉमा फाइल में कंटेंट रख देते हैं, ठीक है, अ सिंपल टेक्स्ट मैसेज, ऐसे करके डाल दिया। अब अगर अभी मैंने हिट कर दिया ना, मैंने कोड रन कर दिया, तो फाइल्स नाम के फोल्डर में फाइल बनेगी या नहीं बनेगी डजेंट मैटर, बट अभी के लिए ना ये जो नाम है my.txt, इसी नाम से 10 बोल रहे हैं। मुझे फाइल के नाम चाहिए my1.txt, my2.txt, my3.txt एंड सो ऑन। इस तरीके से मुझे फाइलों के नाम चाहिए। तो अगर आप चाहें तो यहां पे पर्टिकुलरली ना स्ट्रिंग टेम्पलेट, स्ट्रिंग लिटरल को यूज कर सकते हैं। यहां से ये हटा दीजिए, यहां पे टिल्ट का ब्रैकेट लगा दीजिए, इस तरीके से लगा दिया। टिल्ट लगाने के बाद जहां पे आपको वेरिएबल का नाम पास करना है वहां पे आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे,
और आई को पास कर देंगे इस तरीके से, सही। पर अभी ये जो फाइल्स है ना, सारी की सारी फाइल्स कहां बनने वाली है, आपके फाइल्स नाम के फोल्डर के बाहर, क्योंकि आपने फाइल नाम के फोल्डर का पाथ यहां पे स्पेसिफाई किया ही नहीं है। अब वो स्पेसिफाई करते हैं, यहां आते हैं इसके आगे, हेलो के आगे, ठीक है, और यहां पे आके जो हमने फाइल पाथ बनाया था dir पाथ, उसका पाथ देंगे। तो हमने लिखा डॉलर इस तरीके से, ठीक है, और यहां जाके हम दे देते हैं डी पाथ, दे दिया, और साथ में एक काम और कर देते हैं, इस माय के आगे जाके एक स्लैश लगा देते हैं, सही। तो उस फोल्डर के अंदर ही जाए, सेव किया, होपफुली हमने सब कुछ सही किया होगा तो कोड हमारा रन होगा। हमने हिट किया कोड को और फाइल्स नाम के फोल्डर को चेक किया, तो आप देख सकते हो आपके पास एग्जैक्टली 10 फाइल्स है जो लूप से आपने बना दी। अभी बाय द वे सब में सेम मैसेज है, अगर आप चाहें तो मैसेज भी अलग डलवा सकते थे। मैं चाहता तो यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल डालता तो काउंटिंग प्रिंट हो जाती सब में, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा कि हमने लूप को यूज करके ये फाइल पाथ बना कैसे दिए, ठीक है। तो ये फाइल पाथ बनाने के बाद एक काम करता हूं, मैं इस फाइल पाथ के कोड को हटा देता हूं, कमेंट करके रख देता हूं, ठीक है। अब हम रीड करने वाले हैं कि अगर किसी फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स रखी है तो मल्टीपल फाइल्स को रीड कैसे किया जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे fs डॉट, इसके लिए जो काम होता है उसका नाम है फंक्शन का रीड dir, प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये जो रीड dir नाम का फंक्शन है ये एक फंक्शन है, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। नाउ ये अपने अंदर पहले जो लेगा ना वो पैरामीटर होगा dir पाथ, जो भी आपका डायरेक्टरी पाथ होगा वो डी पाथ जिसका नाम हमने रखा है। सेकंड जो पैरामीटर ये लेता है वो सेकंड पैरामीटर एक एरो फंक्शन या एक कॉलबैक फंक्शन होता है, तो हम ऐसे बना लेंगे। और इस कॉलबैक फंक्शन में दो पैरामीटर आती है, एक तो वेरिएबल बनेगा एरर के लिए और एक बनेगा फाइलों के नाम के लिए। तो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं बना रहा हूं एरर नाम से, और दूसरा पैरामीटर मैं बना रहा हूं फाइल्स नाम से, सॉर्टेड। अब आ जाएंगे यहाँ ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में आके हम यहां पे लगा लेंगे कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करा देंगे फाइल्स नाम के वेरिएबल को। सेव किया और रन किया। अभी आपको दिख रहे हैं यहां पे 10 फाइलों के नाम मिल चुके हैं, बट ये जो सारी फाइलें एक एरे फॉर्मेट में आई है। अगर आपको एरे नहीं चाहिए और इंडिविजुअल नाम चाहिए ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लूप अप्लाई कर सकते हैं। चलो तो यहां चलते हैं और लूप अप्लाई करते हैं, ये हटा देते हैं, लिखा फाइल्स डॉट, लूप में लगा रहा हूं फॉर ईच, जिसको इटरेटर कहते हैं हम लोग, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आपको पता होना चाहिए कि फॉर ईच लूप जो है वो भी एक एरो फंक्शन होल्ड करता है अपने पास, ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, लगा दिया। और इस पैरामीटर में यहां पे एक वेरिएबल अज्यूम कर लो, आई नाम से अज्यूम कर लिया, यहां पे गए कंसोल डॉट लॉग किया और यहां डाल दिया हमने आई, जिससे हमको सारा इंडिविजुअल फाइल का नाम अलग अलग से मिल जाए। आप देख सकते हो आपकी पूरी 10 फाइल का नाम यहां पे आ चुका है। सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट एक फोल्डर या डायरेक्टरी नोड.js में, और उस डायरेक्टरी के अंदर बल्क चीजें क्रिएट की और बल्क चीजें रीड की। सो आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।